से 10 साल पहले मेरे को जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की। मैंने अपना काम कर दिया। मैं बताऊं कि रेवड़ियां ये दे रहे हैं, झांसे में आएंगी नहीं आएंगी ये तो वोट बताएगा, मगर आप दो रेवड़ियां, मैं ये क्यों मना करूं कि किसी का, अगर किसी का भला हो रहा है क्यों मैं किसी को मना करूं, मगर दिल्ली की तो सोचो, दिल्ली की सोचो, दिल्ली वालों की सोचो। इस रेवड़ी से किसी का भला हो रहा है क्या? आपने दुनिया भर के टैक्सेस बढ़ा दिया अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और आज जमुना जी की हालत देखो, सड़कों की हालत, एक एक चीज़ महंगाई कर रखी है आपने। कैसे काम चलेगा बताओ, आप खुद ही बताओ। के अंदर फ्री महिलाएं जा रही हैं, ये तो लगभग और पार्टियों ने भी कहा है, करा है, महिलाओं के लिए करा है, ये तो अच्छी बात है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा। जो चीज़ अच्छा है वो तो अच्छा है, मगर उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा? आप कंपनसेशन तो कहीं और पूरा करना पड़ता है, वो जो टैक्सेस आप बढ़ाते हो, जो और टैक्स पेयर के लोगों पे पैसा पड़ता है, उसका कैसे होगा ये तो बताएं। लेकिन उनकी तनख्वाहें नहीं मिली डीटीसी कर्मचारियों की, वो परेशान है बेचारे। उनको तनख्वाह से मतलब थोड़ी ना है, उनको मतलब तो वोट से है ना। आप समझे, वोट लिया और फिर मैं बता रहा हूँ, फरवरी में अगर सरकार बनती है किसी की और इन्हीं की दोबारा अगर बन जाती है, उन्होंने तो फरवरी में से शुरू करता है ना, गवर्नर हमारी सुन नहीं रहा, गवर्नर हमारी सुन नहीं रहा, उन्होंने तो 5 साल तक फिर ये रट लगानी है, यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर टीका फूटा जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन स्थिति तो ये बनी हुई है, जो टीचर भी हैं या जो स्कूल स्टाफ भी है, उसको 4-4, 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। एक तो उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, फिर उनको मिल भी नहीं रही है। पता नहीं, ये कहते हैं कि हमारा जो बजट है वो प्रॉफिट में है, इतना सब रेवड़ियाँ बांटने के बाद तो तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है, तो केजरीवाल जी जवाब देंगे जी। आप समझे, वो सारे टीवी में कहते हैं कि भाई हमारा बजट प्रॉफिट में है, इतना सब रेवड़ी बांटने के बाद तो तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही, सड़कों पे क्यों लोग उतरे हुए हैं, ये तो जवाब उन्हीं से पूछिए ना आप। परेशान तो है ही, जनता को ही इनको ठीक करना पड़ेगा, जनता को ही वोट सही आदमी को देना पड़ेगा कि जो ना लड़े और हमारे काम करे। मेरे ख्याल से तो बदलाव होगा। रेवड़ियाँ जो बांटते हैं, देखते हैं कितने लोग उनके झांसे में आते हैं। लेडीज़ कहाँ से खुश हैं? आप मुझे बताइए ना, जो महंगाई हो रखी है, उनका जो घर का चूल्हा जल रहा है, वो कहाँ से खुश हैं? एक बस की टिकट से फ्री होने से काम नहीं चलता ना। जो आपने टैक्सेस इन लेडीज़ के ऊपर लगा दिया, वो कहाँ से खुश है? आप उनसे पूछिए, उनके घर का चूल्हा कितना महंगा हो गया है, वो कहाँ से खुश हैं? अगर एक कान से पकड़े दूसरी हाथ से ले भी तो रहे हैं वो। इसीलिए कह रहे हैं कि 1,000 नहीं देंगे, 2100 रुपये देंगे हम। ठीक है, 2100 के चक्कर में कितना हाल बुरा करेंगे इस दिल्ली शहर का, कहाँ कहाँ किन किन पे टैक्स लगाएंगे, ये तो सोचने की बात है। पैसा तो हमारी जेब से ही जाना है ना। कांग्रेस ने अपना एक प्लान दिया था, उन्होंने एक प्लान दिया था कि इस तरीके से काम करेंगे, और सबके अपने प्लान होते हैं, कहाँ से पूरा करना है, कहाँ से नहीं पूरा करना। उनके बारे में तो ये कहूँगा कि बाबा साहब हों, महात्मा गांधी जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, कोई भी हो, सबका आदर होना चाहिए, किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब सम्मान्य योग्य लोग हैं, सब इस देश के लिए काम करके गए हैं, देश के लिए अपनी जानें दे के गए हैं, उन सब का आदर होना चाहिए। लेकिन एक बात कहूँगा जी, राहुल जी जो कर रहे हैं, एक ओपोजिशन लीडर जो कर सकता है वही कर रहे हैं। वो संविधान को, उनको लगता है कि संविधान का हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। देखो जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि किसी भी महापुरुष का जिसका योगदान इस देश को बनाने में है, किसी का भी अपमान या अपमानजनक बात भी नहीं होनी चाहिए।